हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का वीडियो मेरे को रैंडमली बनाने का मन ये हुआ कि कभी कभी क्या होता है ना, लाइफ में जो आप डिसीजंस लेते हो वो कहाँ तक इम्पैक्ट कर जाते हैं या आप लोगों को भी नहीं पता होता है। एक बार क्या हुआ था, जब मैं बीएड कॉलेज में थी तो मेरे टीचर ने कहा कि आप अपनी लाइफ का कोई एक ऐसा डिसीज़न बताइए जिसने आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया हो या फिर उसने पूरी लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा चेंजेस लाया हो। तो उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वो मेरा डिसीज़न शायद आगे इम्पैक्टफुल होगा कि नहीं होगा। लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि जो मैंने वो एक दिन डिसीज़न लिया था वो मेरे लिए आज बहुत ही फ्रूटफुल रहा। और वो डिसीज़न क्या था, मैंने बेसिकली बीएससी पीसीएम यानी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ से पास करी थी। लेकिन ये मेरा बीएससी पूरा कोविड में हुआ था, तो मुझे उसमें ज़्यादा कुछ सीखने को मिला नहीं था। और उसी टाइम पे मैं सिविल्स की तैयारी कर रही थी, तो मुझे ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था। मुझे मैप बनाना, वर्ल्ड मैप पढ़ना, उसकी मैपिंग को समझना बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन एज अ ट्रेडिशन, एज अ सोसाइटी ने बोला, सबने बोला कि आपने बीएससी ली है तो आप फिर एमएससी ही करो, है ना। सभी ने कहा, हालांकि घर वाले लोगों ने भी कहा कि बीएससी जो बच्चा करता है उसको एमएससी ही करनी होती है। लेकिन हाँ, हुआ भी यही कि मैंने एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन भी लिया। लेकिन एक रात मुझे पता नहीं क्या ऐसा दिमाग में आया कि ये चीज़ें सही नहीं है। जो मैं कर रही हूँ, जो मैं डिसीज़न ले रही हूँ अपनी लाइफ में, शायद उसमें लोगों का ज़्यादा रोल है, मेरा रोल बिल्कुल भी नहीं है। फिर यही सब सोचते सोचते मैंने एक दिन घर पे फ़ोन लगाया और बोला कि नहीं, मैं फ़ोन लगाया और बोला कि नहीं, ये मेरे लिए सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, हालांकि ये सब्जेक्ट बुरा नहीं है, इसको मैंने अच्छे से पढ़ा है, लेकिन जिस फील्ड में मैं जाना चाहती हूँ उसके लायक मुझे नहीं लगता है कि इस सब्जेक्ट को मैं उस सब्जेक्ट के साथ मैं जस्टिस कर पाऊँगी। फिर मैंने रैंडमली जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया उस कॉलेज से जाके मैंने अपना एडमिशन कैंसिल कराया। और वहाँ की जो मैम थी, प्रिंसिपल मैम, उन्होंने बोला कि देखो सीट्स बहुत कम बची हैं, अब आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाएगा, तो आप सोच समझ के करिए। लेकिन मेरे मन में था कि नहीं, मुझे इस सब्जेक्ट से तो नहीं करना है। अगर मैं करूँगी कभी फ्यूचर में तो ज्योग्राफी से करूँगी, नहीं तो फिर अगले साल देख लेंगे, कौन सा इतना ज़्यादा हुआ जा रहा है। लेकिन बाय गॉड ग्रेस समझ लो, कुछ भी समझ लो, रैंडमली क्या हुआ, जिस कॉलेज से मैंने बीएससी करी थी उस कॉलेज से ही मुझे सीट मिल गई एमए ज्योग्राफी के लिए। और बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से मैंने अपनी जर्नी कंप्लीट करी। सो मैं ये आप लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी कभी हमें अपने मन की भी सुन लेनी चाहिए। क्या पता कोई डिसीज़न, कोई सब्जेक्ट जो हम पर फोर्सफुली, कुछ बच्चे क्या होते हैं उनको फोर्सफुली कुछ सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कहा जाता है ना। तो ज़्यादातर करते ही हम लोग, है ना, कि सब्जेक्ट किसी ने कह दिया तो उसने पढ़ लिया। लेकिन कभी कभी हमें अपने मन की बातें सुन लेनी चाहिए, तो उससे कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाता है। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।